तो दोस्तों हैरानबा के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको हैरानबा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0.5% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और 353 करोड़ पे यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू का नंबर इस क्वार्टर में आया है। तो देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे कोई ज़्यादा रेवेन्यू में हमें चेंज देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 4% से गिरा है और 45 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है। तो अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे कुछ हमें यहाँ पे ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला, एकदम फ्लैट रिजल्ट हमें यहाँ पे हैरानबा के देखने को मिल रहे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर 1% से बढ़ा है और 353 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू का नंबर निकल कर आया है। तो अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है और क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स भी कॉन्स्टेंट ही हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो प्रॉफिटेबली है वो अराउंड 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कंपनी ने 21% का ज़्यादा नेट प्रॉफिट कमाया है और ये नंबर आया है 45 करोड़ पे। तो अगर हम देखेंगे तो 21% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। और मेन बात ये कि आपका रेवेन्यू इतना नहीं बढ़ा है लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बड़ी है। अब देखिए लगभग 2800 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है। देखिए सिर्फ 14 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी 33 का है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव हमें हैरानबा का स्टॉक नजर आता है और जो प्राइस टू बुक रेशियो वो लगभग 5.5 टाइम्स है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ये स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है। ये देखिए पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर से अगर हम देखेंगे तो सिर्फ एक बार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थोड़े से कम हुए थे, बाकी हर साल यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर अच्छे से बढ़ रहे हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर भी पिछले 4 साल से हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो अगर हम अभी बात करेंगे तो अभी रेवेन्यू का नंबर कॉन्स्टेंट है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी की 21% से बड़ी है। तो देखा जाए तो कंटिन्यूसली ये कंपनी ग्रोथ तो दिखा रही है। अब ये जो स्टॉक है ये 712 पे ट्रेड हो रहा है और 945 का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। जहाँ तक मुझे याद है जब ये लिस्ट हुआ था उसी दिन इसने ये ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद से ये 700 से 900 की रेंज में ही घूम रहा है। लेकिन देखिए इस कंपनी में बीच में प्रमोटर्स ने होल्डिंग भी बढ़ाई है, लगभग 70% का जो स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास पड़ा हुआ है, तो वो काफ़ी पॉजिटिव मुझे नजर आता है। देखिए अगर आपने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है मेरे ख्याल से बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जिस वैल्यूएशन पर ये अभी कंपनी ट्रेड हो रही है मेरे ख्याल से उसमें कोई इशू नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म की, देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो हमें 21% की ग्रोथ देखने को मिल रही है तो मेरे ख्याल से वो मार्केट को पसंद आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहता है तो ये स्टॉक में भी हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो मुझे लगता है कि लगभग 780 रुपीज़ तक ये स्टॉक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। उससे ऊपर अगर बाई चांस मार्केट अगर और अच्छे से रिकवर करता है तो ये 850 रुपीज़ तक भी ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इस कंपनी में कोई भी इश्यूज नज़र नहीं आते हैं। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको हैरानबा इंडस्ट्रीज के Q2 के नंबर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।